हे एवरीवन, माई सेल्फ नीतीश कुमार, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT BHU। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे बंदों कमेंट कर रहे थे कि भैया सेंटर पे क्या करना चाहिए, गैप में क्या करना चाहिए, एक दिन पहले अब टाइम बचा है, अब क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना है। तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबको देखो, पूरा वीडियो देख के जाना, क्या क्या मैं बता रहा हूँ इस पे फोकस रखना है। पहले क्या है कि तुम अब वो दिन आ गया कि पेपर नहीं देना। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पेपर दे भी नहीं रहे हो, रिविजन ही कर रहे हो नोट्स वगैरह। अब फोकस आ गया है कि अब नोट्स भी नहीं रिविजन तुम्हें करना है। शॉर्ट नोट जो तुम बनाया था जेईई मेंस के समय, जेईई एडवांस के समय, जब भी तुम शॉर्ट नोट्स बनाया था, तुमने पेपर दिया था, PYQ पेपर दिया था, इंस्टीट्यूट का जो भी मॉक पेपर दिया था, उसमें क्या था कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुमसे नहीं बने थे, उस समय लगा था कि हाँ ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो तूने उस समय टिक किया होगा या कहीं कॉपी में नोट किया होगा या कहीं पे, उसे एक बार देख लो कैसे सॉल्यूशन था, क्या था, कहाँ पे मैं फंसा था, ये सब तुम्हें देखना है। और क्या है कि फार्मूला देख लेना। अब क्या है कि फार्मूला रटने का टाइम आ गया। जो है कुछ फार्मूला होता है जो बड़ा होता है, जैसे कि मान ले जाओ कि डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, तो ये सब है। तो रटना है तुम्हें, तो एक वे में रटना है कि कैसे रटा जाता है। एक होता है उसका डेरिवेशन, हल्का सा समझ लिए, ये सब आता है, डेरिवेशन में घुसा देगा इंपॉर्टेंट, तो हल्का सा डेरिवेशन भी देख ले, कहाँ पे क्यों कब वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड है, ये सब छोटी छोटी चीजें। एडवांस से फार्मूला आते हैं, यूज किया जाता है, फार्मूला भी यूज किया जाता है, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा समझदारी बरतते हुए फार्मूला तुम्हें यूज करना है। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा कि अब आप लोग ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। अब आप 1-2 घंटे ज्यादा पढ़ के खुद ज्यादा कर नहीं सकते और ज्यादा स्ट्रेस हो गए कि ये नहीं हुआ, फिर ये छूट गया, ऐसा होगा। तो ये सब ना करें, झूठ मूठ का आपको स्ट्रेस होगा। इस समय आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको चिल रहना है, काम रहना है, थोड़ा रेस्ट लो, ज्यादा थोड़ा फैमिली से बात करो, दोस्तों के साथ बात करो, एंजॉय करो, खुश रहने का नाटक ही करो पर खुश रहो लास्ट के टाइम। ऐसा झूठ मूठ का सोचना नहीं है कि ये छूट रहा है या ये नहीं हुआ हमारा, तो ये सब अब सोचने का बात नहीं है। तो मैं बोलूँगा तुम थोड़ा ज़्यादा रेस्ट लो और पढ़ाई करो, जितना हो रहा है उतना करके जाओ और खुश रहो, अच्छा जाएगा पेपर तुम्हारा। तीसरा मैं ये पॉइंट बोलूँगा कि देख, बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम आता है जब लास्ट एग्जाम के लास्ट दिन आता है ना, तो अपना क्या है ना कि जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ना, अपना साल भर की पढ़ाई जितना होता है ना 2 दिन में कंप्लीट करने को सोचते हैं। मैटर वही है कि अब वो टाइम आ गया है कि अगर मान लिया जाए 26 को तेरा एडवांस का एग्जाम है, उसी दिन है, मान क्या लिया जाए। 25 को क्या है कि तुम जब बेड पे सोने जाएगा तो सुबह से तो उस दिन बहुत पढ़ रहा होगा तुम, नोट्स, ये फार्मूला छूट गया, इसका देख लूँ, इसका देख लूँ, उसका देख लूँ। शाम तक भी मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा। कुछ बंदे के इनकम्प्लीट हो पाते हैं, तो छूट रहा होगा। तो जब तुम बेड पे सोने जाएगा ना 9 बजे या 10 बजे, तो तुम्हारे मन में लालच आएगा, यार ये भी देख लेता हूँ, ये भूल रहा हूँ, इस चीज का फार्मूला रटा, जब वो पढ़ के तो निकल चुका है आगे, फिर भी तुम्हें लालच आएगा, ये पढ़ लेता हूँ, भूल रहा हूँ। ये नहीं करना है, लगता है कि भूल रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब लास्ट में क्यों बोला जाता है कि रेस्ट आपको करना है। रेस्ट करते समय आपको लगता है ना भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेपर के समय एग्जैक्ट याद आता है। अगर आपने उस क्वेश्चन या उस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो वो एकदम एग्जैक्ट एकदम याद आएगा तुम्हें वहाँ पे। अब क्या है कि तुम्हें लगेगा रात को कि फार्मूला देख ले, भूल रहे हैं। इस चक्कर में क्या है कि 10 बजे बेड पे सोने जाएगा, फिर तुम उठेगा डिप्रेशन में कि ये पढ़ना है हमें, 2 बज जाएगा रात को। सुबह 8 या 9 बजे से पेपर आएगा, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना भी होगा। हो सकता है कि बहुत सारे बंदों का अपना डिस्ट्रिक्ट में पेपर ना हो, अलग डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उन्हें जल्दी निकलना होता है किसी कारण। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब पे ध्यान देखो, जल्दी सोना है, लालच में नहीं पढ़ना है कि भूल रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, जो होगा आप देखा जाएगा पेपर में, बात खत्म। डरना नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, IIT जिंदगी नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि आप जेईई एडवांस को बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में मत लें। बहुत से ड्रॉपर होंगे, उनका ऐसा लग रहा है भाई मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मैं क्या करूँगा, जेईई एडवांस खत्म हो जाएगा तो मेरा लाइफ खत्म है। ऐसा नहीं होता कभी भी, इसलिए पेपर को बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में लेके मत जाना है। थोड़ा माइंड वहाँ पे काम रखना है, माइंड से गेम खेलना है। प्रिपरेशन में इमोशनल हो तो प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी होगी, उसमें लगेगा भाई मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा उस समय स्ट्रेस लो, उस समय इमोशन लो, पर पेपर में स्ट्रेस इमोशन कभी मत दिखाओ। वहाँ पे माइंड से खेलना होता है, वहाँ पे अपने इमोशन के साथ भी खेलना होता है, इमोशन पे कंट्रोल रखना होता है, तभी तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। अब अपने माइंड पे जितना अच्छा पकड़ बना सकते हो तभी तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। और जेईई एडवांस कोई बड़ा एग्जाम नहीं है ब्रो, इतना ज़्यादा बड़ा एग्जाम अभी बना के मत जाना। तुम बस सोचो कि मैं बस कोई भी टेस्ट का मॉक टेस्ट ही देने जा रहा हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूँ, उसे नॉर्मल वे में देख के इजीली आ जाना। बहुत सोचोगे वो ऐसा होगा नहीं, पर ट्राई करो, यही करने का 100 बार बोलोगे, फिर धीरे धीरे माइंड अडॉप्ट कर लेगा। अगला पॉइंट ये मैं बोलूँगा, पिछला वीडियो में भी यही बात दोहराया था, मैं फिर से उस बात दोहराने जा रहा हूँ कि पेपर में टारगेट लेके तुम्हें नहीं जाना है। ये माइंडसेट से नहीं जाना है कि मेरे मॉक में 150 या 130 आ रहे हैं तो वहाँ भी मेरे 130 आएंगे। हो सकता है कि पेपर टफ आ जाए, वही बात कि 90 पे तेरी रैंक बन जाए, वही जो 130 पे तेरी बनने वाली थी। या ये भी हो सकता है कि तू मान के चला कि पेपर ईजी आ जाए, तेरे 130 पे जो यहाँ आ रहे थे वो 150 पे वो रैंक बनने वाली है। समझ रहा ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि जो होगा वहाँ पेपर में देखना है। ज़्यादा बनने लग गया तो ये मत डरना कि मैं गलत बना रहा हूँ, हो सकता है पेपर ईजी हो, बन रहा हो, सबके से बन रहा हो। कम बनने लग जाए, ये खुशी बनाना कि हाँ पेपर टफ आया, मेरे से नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है, सिर्फ सबसे नहीं बन रहा होगा, ये कॉन्फिडेंट रखना। वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे हम 4 क्वेश्चन बना रहे होते हैं, उसमें से अगर शुरू का 3 नहीं बनेगा ना, अपनी वहीं पे खत्म, वहीं पे लगता है अब तो पेपर गया।
लेकिन डरना नहीं है। ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा कि फर्स्ट पेपर खराब जाएगा, सेकंड पेपर अच्छा जाएगा, तो दोनों पेपर देना कंपलसरी है, समझा। तो डरना नहीं है, माइंडसेट से नहीं जाना है कि हमें कितना नंबर ही लाना है, एकदम तय है। ये माइंडसेट से भी नहीं जाना है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा स्ट्रांग है तो इससे जो सवाल आएगा वो 100% बनाना है। हो सकता है इससे सवाल एडवांस इस साल ऐसा पूछ दिया हो कि सबका नानी याद आ जाए, एडवांस है वो। तो इसीलिए क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि ये मेरा फेवरेट है, ये क्यों नहीं बनेगा। ईगो पे ले लिया, एक क्वेश्चन तेरा 20 मिनट लेके चल जाएगा, उतने में तो 3 क्वेश्चन आएंगे जो इजी आए वो करके निकल जाएगा, समझा। तो ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चन अच्छा है, गोड़ लगो, रिस्पेक्ट दो कि भैया जी आप जाइए, आगे हम चलते हैं, टाइम मिला तो आपसे मुलाकात करेंगे, समझे। वहाँ पे तुम्हें सिलेक्शन लेना है, यहाँ पे कोई बाप दादा का प्रॉपर्टी नहीं है कि छीनना है, समझे ब्रो। बस मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि समझा रहा हूँ क्योंकि तू भाई है तो अपना लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो यही मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि ड्रेसिंग बहुत सिंपल रख के जाएं। कोई भी ऐसा मत करना है कि मैं जीन्स पहन के जा रहा हूँ गर्मी में, जूता पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि जे एडवांस का सेंटर कहीं भी तुम्हारा पड़ सकता है। तो बहुत से सेंटर पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप ये पहन के नहीं जा सकते, बहुत चीज़ खुलवा देते हैं, जैसे बेल्ट हो गया, चाहे गले में कुछ पहन के रखे हो या हाथ में कुछ पहन के रखे हो, तो ये सब तुम्हें उतरवा देंगे, निकलवा देंगे वहीं पे। तो तुम सिंपल ट्राई करना है। मेरे तरफ से तुम्हारे लिए सजेशन रहेगा कि तुम एक लोअर, एक ट्राउज़र और सिंपल चप्पल पहन के जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल रहेगा जे एडवांस में। और कहीं भी सेंटर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जे एडवांस का सेंटर है, कहीं भी दे सकता है। कहीं वहाँ बहुत गर्मी होगी तो गर्मी में ये सब थोड़ा देख के जाना, सोच के जाना, और ड्रेसिंग थोड़ा अच्छे से रख के जाना। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि फिर से कि बहुत सारे बंदों का सेम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं आता है, तो जाते हैं अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी होता है, जैसे कोटा वाले जाते हैं बंदों का तो जयपुर ही सेंटर दे देते हैं, तो जयपुर जाता है देने। तो मैं यही बोलूँगा कि सब डॉक्यूमेंट लेके जाना, एक तो यहाँ नहीं छूटना चाहिए, इतना उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ नहीं छोड़ोगे। दिक्कत होता है वहाँ पे 1 घंटा का जो टाइम होता है ना, उसमें तुम निकल रहे हो तो होटल से एग्जाम सेंटर पे देने, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट छूट जाता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एडवांस इंस्ट्रक्शन में दिया है कि ये लाना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जो भी फोटो टोटो जो भी, वो सब एक फाइल में रख लेना है कि ये तो नहीं छूटना चाहिए उस दिन। दिक्कत ये आना है कि ये ऐसा चीज है ना कि मैं भी बता रहा हूँ ना तुम्हें, तो लगे अबे ये तो नहीं छूटेगा, ये तो सबको पता है, सब यही बात दोहरा रहे हैं। अगर गलती से छूट जाए ना तब पता चलेगा, क्योंकि तुम पहुंच तो जाओगे सेंटर पे टाइम पे, लेकिन जो उसमें तुम्हारा भगदड़ मचेगी ना, उसके वजह से पहले ही माइंड इतना रस हो चुका होगा ना कि तुम वहां पे फिर जाओगे ना तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, 15-20 मिनट पहले ही रेस्ट मांगेगा तुम्हारा माइंड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं, अभी हवा में लग रहा होगा ये बातें। वही हेल्थ वाली बात है, किसी का भी तबियत जो खराब होगा ना उससे पूछो, उसकी फट रही होगी, लग रहा कि क्या होगा अगर किसी का हुआ। मैं नहीं चाहता कि तो अभी तबियत खराब हो तुम लोग का, क्योंकि मैं अपने पे झेल चुका हूँ, मुझे पता है क्या होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना है। अभी कहीं इधर उधर जा भी रहो, कहीं जयपुर में जाओगे होटल, वहाँ पे लाइट भोजन करना है, सादा भोजन करना है। पता चला रात के गए, पहली बार होटल में पेल दिए पूरा तगड़ा चीज, तेल उल वाला, अगला दिन गए, तो एकदम सिंपल रखना है भोजन, और नींद तगड़ी लेनी है, जितना नींद ले सकता है एकदम फ्रेश ले। मुझे पता है कि बहुत सारे बंदों का होता है कि नया जगह पे जाएंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगा, नया जगह तो चलो बात की बात है भाई, पेपर इतना बड़ा है ना कि उसी से फटी पड़ी होगी, नींद नहीं आएगा। और इसलिए मैं बोलूंगा जितना भी टाइम है दोस्तों के साथ बिता, जिसके साथ मजा आता है, कोई नहीं उसमें बात, एकदम दोस्तों के साथ घुल मिल कॉल पे बात कर, जिससे खुशी मिलता है तुम्हें, चाहे वो खुशी क्यों ना हो। चल ठीक है, आगे पक्का बात सुनते हैं। हाँ, तो आप लोग जे एडवांस के पेपर में ऐसा मत सोचिए कि आपको जे मेंस की तरह रफ मिलेगी, फिर रफ एक्स्ट्रा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप जब भी जे एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ 2 बुकलेट मिलेगी तुम्हें, और दोनों पेपर के लिए अलग अलग बुकलेट मिलती है। जैसे एक बुक एंट्री की है पेपर में, तो उसी समय तुम्हें बुकलेट मिल जाती है एंट्री के वक्त। एक बुकलेट होगी वो 32 पेज की ऐसे अप्रॉक्स होती है, और वो अच्छी खासी होती है, अच्छी खासी मोटी होती है थोड़ी, और उसमें तुम उसे अच्छे से यूज करना। और वो बहुत ज़्यादा नहीं भर ही नहीं पाएगी, मेरे टाइम तो मुझसे नहीं भर पाई थी, तो तुम लोगों के लिए भी इनफ होती है, उससे हो जाएगा। तो ये मत स्ट्रेस लेके जाना कि वहाँ कैसे मिलेगा पेपर, बुकलेट कैसा होगा, मैं पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पेपर मेंस में ऐसा होता है बहुत को कि एक्स्ट्रा पेज कई सेंटर पर नहीं मिल पाते, मैं ऐसा देखा हूँ, एक्स्ट्रा पेज बहुत मेरे ही सेंटर पर नहीं मिला था, तो हो जाता है ऐसा कभी। तो एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये सब स्ट्रेस तुम लेके मत जाना, एडवांस तुम्हें सब चीज़ प्रोवाइड करता है, तो इसलिए तुम चिल रहना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि गैप जो होता है ना, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बीच में एक जो गैप होता है, उसमें कैसे तुम्हें रहना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या हुआ था कि अब मैं अपना थोड़ा स्टोरी थोड़ा 2 मिनट सुनाऊंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ गैप में क्या करना। फर्स्ट पेपर मेरा खराब गया था बहुत, जितना क्या हुआ था कि तबियत खराब, तो मैं बार बार वीडियो में यही बोल रहा हूँ। उसके वजह से फर्स्ट पेपर में मैं 1 घंटा सो गया था लास्ट में, जितना शुरू का बनना था लास्ट 1 घंटा में मैं सो गया, ठीक ना, दिमाग ही नहीं लगाया, जो ईजी था वो मैं करके रख गया। फर्स्ट पेपर बहुत खराब गया, इतनी हालत मेरी खराब थी।
ठीक ना। और मैं बता रहा हूँ कि जो बंदा एसी में रहने का है, जो भी आदत है, वहाँ पे एक्सपेक्ट मत कर जाना कि एसी हैगा। इंडिया का तुम फैसिलिटी जानते ही हो, गर्मी होगी, सब चीज़ होगा, तुम्हें सब मान के चलना है। बैड से बैड सिचुएशन, वहाँ पे तुम्हें परफॉर्मेंस करके आना तगड़ी वाली, समझा। ये माइंड को ऐसा एकदम सेट करके रखना। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट पेपर खराब हो गया था। क्या होता है ना कि यार कि पेरेंट को बिलीव नहीं होता। हमारे पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी मैं वीडियो तुम लोग के सामने यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। उन्हें जब पता चल जाएगा ना, तो पता चला ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा। सच्चाई है, मैं चुप्पे वीडियो बनाता हूँ। तो अभी गर्मी की छुट्टी में आया पड़ा हूँ, तो ये मेरे दीदी का घर है, तो दीदी के घर पे थोड़ा क्या है कि नहीं पूछते वो लोग, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो गैप में क्या करना है, मैं 1 घंटा सो गया। अब घर पे मैंने पापा मेरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर पे जिनके पेरेंट स्ट्रिक्ट है ना, उनके साथ कम से कम जाया कर। जिसके साथ तू फ्रेंडली है ना, उसके साथ जाया कर, चिल, कि कोई प्रेशर ही नहीं देता हो। सेंटर पे उनके साथ जाया कर, फायदा रहेगा मेरे ओपिनियन में। तो मेरे पापा को मैंने कॉल लगाया, मैंने बोला कि पापा तबीयत खराब हो गया, ये पेपर खराब गया। पापा भाई जो संस्कृत में श्लोक सुनाना था उन्होंने सुनाया कि तुम जानबूझ के किया है, तेरी तबीयत खराब नहीं है, तू जानबूझ के। भाई मेरे को उस समय इतना तबीयत खराब था कि मैं जमीन पे बैठा हुआ था और पापा से बात कर रहा था। मेरे को टेंशन ये नहीं था कि पेपर खराब गया, मुझे अपनी एबिलिटी पता थी, क्योंकि मैं मॉक पेपर जब देता था ना, तो मेरे 150 से 160 नंबर आते थे। तो मुझे तो पता था कि 150-60 पे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे होंगे सिचुएशन कि 1 दिन पहले। तो पापा ने बोला, फिर मैं यार एक मेरा भाई था, जिस कजन था, जो भी उसके साथ मैं फ्रेंडली रहता हूँ, तो उसी को लेके गया था। तो वो गया, मैं गया जहाँ पे खाना वाना थोड़ा सा हल्का खाया और पानी लिया ठंडा, और बोतल गया अगली बार लेके गया, और मैंने प्रण कर लिया कि अगर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले तो बचने नहीं देंगे। सच्चाई है जो मैं तुम लोगों से बता रहा हूँ मैं। तो मैं सोचा कि अब या तो इस पेपर में अपनी एबिलिटी, फर्स्ट पेपर पूरा खराब गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डरना नहीं है फर्स्ट पेपर खराब जाए तो। फर्स्ट पेपर पूरा खराब गया, मैं सोचा जो होगा देखा जाएगा, अपनी एबिलिटी चेक करूँगा। ये सच में सबको लगेगा कि बहाना है। एक तो मैं ड्रॉपर था, ऊपर से ये लास्ट थी मेरी, कैरियर एकदम दाव पे लगा पड़ा था। तो मैं गया, जो होगा देखा जाएगा। पूरा पेपर 5 मिनट पे वोमिटिंग आया, मैं बाथरूम जाऊँ परमिशन लेके कि सर मेरे को जाने दो, जाने दिया। हर एक सेंटर पे जो IIT ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है, वहाँ का एक आदमी होता है एटलीस्ट। जैसे कि इस बार IIT मद्रास ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो वहाँ का मेन आदमी वही होगा जो हर एक सेंटर पर एक आदमी पहुँचा हुआ होता है, वो देखभाल करता है, वो मेन होता है। तो उससे मैंने परमिशन लिया, उसने बाथरूम जाने का परमिशन दिया मेरे को। 55 मिनट में मैं जाता था, मुँह पे पानी मार के आता था, क्वेश्चन बनाया। सेकंड पेपर मेरी इतनी अच्छी गई, इतना मेरे को तो पता चल गया था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन खराब रैंक आएगा कि क्या आएगा ये नहीं मेरे को पता था। और मेरा ड्रीम था IIT रुड़की में, और मेरे को सपना था कि ग्रेटर देन इक्वल टू मैकेनिकल लेना है ब्रांच। लेकिन देख किस्मत कहाँ, मेरा किस्मत कितना गंदा है, तुम लोगों को बता रहा हूँ कहाँ पे मैं गिरा हूँ। तो सेकंड पेपर मेरा अच्छा गया। मेरे बस फिजिक्स मैंने अटेम्प्ट किए थे ज़्यादातर। मेरे फिजिक्स में मैं बताता हूँ कि मेरे 70 नंबर थे, उसी की वजह से उठा। ओवरऑल मेरे 130 के आसपास नंबर आ गए थे। इन लोग ही चेक किया था, मेरे 150 आने वाले थे, 130 आ गया। कहाँ गिरा मैं, 20 नंबर का गिरा ना, हेल्थ की वजह से। तो वही मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, इसी की वजह से मैं IIT BHU में केमिकल लेके बैठा पड़ा हूँ। थोड़ी बहुत पछताता हूँ। बहुत बंदे को डाउट था कि भैया आपकी क्या रैंक आई, क्या नंबर आया केमिकल, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि एक जेई जर्नी लाऊंगा अपना। मेरे जेई जर्नी ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ाकू वाला टाइप का मैं बंदा हूँ, तुम लोग को बातचीत से भी लगता होगा। मैं एवरेज बंदा हूँ, हर एक टाइप का बंदा हूँ, ठीक ना। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग से कनेक्ट हो पाऊँ। तो गैप में डरना नहीं है, काम रहना है, जो भी हो। फर्स्ट पेपर खराब जाए, सेकंड पेपर जाना देने जाना है, क्योंकि सेकंड पेपर देने नहीं जाएगा, रिजल्ट देना नहीं आएगा। दोनों पेपर देना कंपलसरी है। हो सकता है कि फर्स्ट पेपर टफ आए और सेकंड पेपर इजियर साइड आ जाए, उसमें स्कोर कर दे। तो एक नंबर मैटर करता है इसमें। किस्मत नहीं जान रहा है कब किधर करवट ले ले, टेंशन नहीं ले रहा। जाओ अच्छे जगह पे जाओ, शांति जगह पे जाओ, कोई नहीं, जो भाई है जो भी है जिससे तुम अच्छे से बात कर पाते हो वहां पे जाओ, पानी उनी पियो, कोई प्रेशर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जो मेरे को आता है मैं अपनी एबिलिटी चेक करूंगा, बात खत्म। यही तो है भाई, जेई क्या PCM, ये सब कॉन्सेप्ट वाले चीज होते हैं, बनाने में मजा आता है। अब तो तुम कहोगे भैया आपको मजा आ रहा है, हमारी तो फटी पड़ी है। सच्चाई है, मेरी भी फटी पड़ी थी। अभी ज्ञान दे रहा हूँ तेरे को, ज्ञान देना आसान है ब्रो। यहाँ पे बैठ के तू बोल देगा, मैं बोल रहा हूँ, जो तेरे पे बीती है ना बोल देगा आसानी से, लेकिन तू तेरे पे क्या बीत रही है ना वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस दौर में था। टॉपर होगा वो नहीं समझेगा, क्योंकि उससे तो सब कंप्लीट है। फटती है एवरेज, और नीचे जिनकी तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो तो चल मान के ही चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फटती है एकदम एवरेज की, बहुत गंदी, कहाँ लाइक करेंगे एक तो गलती की वजह से। तो यही बोल रहा हूँ, गैप में एकदम डरना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है। गैप में मैंने एक और गलती कर दी थी कि मैंने दोस्त को कॉल लगा दिया था। साला का खुद मेंस में 70% आया था, मैं ये नहीं कि बुराई कर रहा, और कॉल लगाया तो मैंने बोला कि भाई मेरी पेपर तो खराब गई, तू बता तेरा पेपर कैसा गया। वो क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन तो बहुत ईजी थी। मेरी फट गई भाई ये सुन के कि साला 70% वाला बंदा को पेपर ईजी लगा, इसका मतलब मेरा तबीयत खराब था, इस वजह से मेरा एडवांस खराब जा रहा है। मेरा वहीं पे मैं सोच लेगा अब तो एडवांस गया। मैंने बोला क्यों भाई बना दिया क्या, मुझे लगा कहीं से टिप टाप दिया, बगल उगल से टिप दिया, इसकी तो आ गई। तो अब क्या कहता है वो, अबे मेरे से बनी नहीं, पेपर देखने में ईजी लग रहा था, इतना उसको गरियाया। इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी से बात मत करना, डिमोटिवेट हो जाएगा। जो दोस्त है जिससे पेपर डिस्कस नहीं करना बिल्कुल कि फर्स्ट पेपर में क्या हुआ, कौन सा क्वेश्चन बना, कौन सा नहीं बना। वो जो बंदा है उसको लाऊंगा, वो आने वाला है 2-3 दिन में, उसको हो सकता है वीडियो में भी लाऊं, उससे बात करवाऊंगा उसका क्या जर्नी था। चोरी करके 70% मेंस में ले आया था आज प्राइवेट कॉलेज में, समझा बात को।
तो मैं लाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो उस पर ध्यान रख। हाँ, तो मैं लास्ट में आप लोगों को यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर जे एडवांस। ये जर्नी आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो 2-3 सालों से इस पे मेहनत कर रहे हो, तो ज़रूर अच्छा जाना चाहिए। और हम लोगों ने भी आप लोगों के साथ 10 दिन, लास्ट के 10 दिन में कुछ प्रोडक्टिव देने की कोशिश की है, आप लोगों को कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर आप लोग साथ में कनेक्टेड रहोगे हम लोगों से, तो ज़रूर आप लोग 10 से 20 नंबर स्कोर ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो कुछ ना कुछ माइंडसेट में चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा आप लोग को इस वीडियो देख के। मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि 10 दिन में मैंने, क्योंकि ये 10 दिन हो सकता है कि मैं इस चैनल पे, मोटिवेशनल चैनल नहीं है वे मेरे को, क्योंकि ये सब बकवास लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं देखिएगा, मैं मोटिवेशन वाला ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं जेन्युइन ज्ञान देता हूँ जो मेरे को बीता है, जो तेरे पे बीत रहा है। कोई फालतू का नहीं कि तुम 200 नंबर ला रहा, 250 नंबर ला रहा 2 महीना में पढ़ के, ये समय बातें तुम लोग के सामने नहीं रखा हूँ। जो बात है मैं बोला हूँ, हाँ कर लेगा। जो बंदा बोलता था भैया 90 नंबर आ रहा है, मैं उसको यही कमेंट भी किया हूँ, यही कि तू कर लेगा, बस पास्ट ईयर दे। तूने देखा होगा कि मैंने कोई तुझे बुक प्रीफर नहीं करवाया, मैंने बस यही बोला कि पेपर दे, पेपर, टॉपिक के थ्रू थ्योरी रिवीजन कर, थ्योरी के थ्रू टॉपिक नहीं, यही बोला था 10 दिन में। तो छुट्टी था गर्मी का, इसलिए 10 दिन इंटरकनेक्ट हो पाएँ। एक्चुअली में ब्लॉगिंग का चैनल है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। पहला वीडियो डाला, तुम लोगों का कमेंट इतना आया, तो मैं सोचा, मैं जानता था कि लास्ट के 10-15 दिन एडवांस के लिए मैं मेन से रिगार्डिंग वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मुझे मेन से पता नहीं, शुरू से ही मतलब नहीं था उतना। मैं अपना भी पेपर करता था, तो जब शुरू में तो मेन से रखा ही नहीं, मतलब एडवांस रखा कि जो बंदा, ऐसा नहीं कि मेन से वीडियो नहीं लाऊंगा। अगर अब यही बोलूँगा कि एक्चुअली में चैनल है जो ब्लॉगिंग का चैनल था, तो हो सकता है कि अब ब्लॉगिंग लाऊं, ये सब मुझे फालतू लगता है। तुम लोग बताना क्या करना चाहिए मुझे आगे। और 10 दिन में हम लोग इतना कनेक्टेड हो चुके हैं कि ये पेपर तुम्हारा नहीं है। मैंने जितना मेहनत किया है, हो सकता है मेरे से तुम लोग बहुत ज़्यादा गुना तुम लोग मेहनत किए हो। मैं तो सिर्फ तुम लोग एक गाइड दिया हूँ, छोटी मोटी, उस रास्ता पे अगर चले हो तो थोड़ा बहुत नंबर इंक्रीज हुआ होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। तेरा पेपर नहीं है, मेरा पेपर ही है, एक तरह के मान के चल। ये चैनल तेरा नहीं है, दोनों भाई का चैनल है, दोनों मिल के चलाएंगे, बात सही है। पेपर देने के बाद कुछ भी हो, जो बंदा 12th में कि भैया पेपर खराब चल गया, ड्रॉप लेना है या नहीं जाना है, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मना रहा हूँ सबका पेपर अच्छा जाए। कमेंट करना, इंस्टा पे देना, हो सकता है कमेंट में रिप्लाई ना दे पाऊँ, इंस्टा पे कर देना, मैं तुम्हें वहीं पे रिप्लाई दूंगा क्या करना चाहिए। और बाकी ब्लॉगिंग का वीडियो अब से लाऊंगा, जब घूमने उमने जाऊंगा तुम्हारे साथ। बाकी अपनी जेई जर्नी तो शेयर ही करूंगा, सब लोग मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं फ्री होके, तो उन लोग के साथ। बाकी जो बंदा का जो भी जेन्युइन डाउट हो किस पे वीडियो लाना चाहिए वो करूंगा। अब बाकी ब्रो, पेपर फोड़ के आप बेस्ट ऑफ लक। एडवांस कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, दोनों पेपर के बाद मिलते हैं। जो बंदा IIT BHU में आएगा, मेरे तरफ से पार्टी है। अब ये नहीं है कि जो सब 1200 बंदे पहुंचते हैं, 1200 पहुंच के भैया पार्टी। जो बंदा जेन्युइन होगा, जो लगा होगा कि हम पूछ दूंगा 20 से कि कौन सी वीडियो में कौन सी बात बोला था मैंने, जो बंदा जेन्युइन होगा मेरे से कुछ भी पार्टी ले ले, कितनों का भी मैं पार्टी दूंगा, दोनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, ठीक है। आजा चल, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ पेपर, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर, बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जे एडवांस भाई, अच्छे से देना, ये लास्ट दिन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारा जे जर्नी का एंड ही होगा एटलीस्ट, अगर तुम्हारा ये जे एडवांस का पेपर लास्ट है तो इसे अच्छे से दे के आना, काम रहना। और लास्ट के 10-15 दिनों में हम लोग भी तुम्हें थोड़ा अच्छा करने की ट्राई किए हैं, और दिल से ट्राई किए हैं भाई, मेहनत सही में बहुत लगा है। तो तुम्हें भी इससे कुछ ना कुछ अगर फ़ायदा हुआ हो तो बताना, इसे सुन के अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई हमने कुछ किया, उससे किसी को तो फ़ायदा हुआ, तो ये भी सुन के खुशी मिलती है। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कुछ डाउट हो तो तुम इस चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हें डाउट हो तो इस पर हम लोग ऐसा मतलब जे से रिलेटेड वीडियो लाने नहीं चाहते हैं, पर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर मेरे वीडियो लाने से किसी का हेल्प हो रहा है तो भाई वो मैं कर देता हूँ। या कुछ और कैसे भैया कॉलेज क्या लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच ज़्यादा अच्छी है, तो ये कमेंट में बता सकते हो, हम लोग देखेंगे, उस पर बता देंगे, तुम्हें हेल्प करने का ट्राई करेंगे। और आगे भी बेस्ट ऑफ लक ब्रो, अच्छे से देना। लास्ट में यही बोल के ख़त्म करूँगा, जय श्री राम, राधे राधे, मिलते रहेंगे।